बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आपको अपने चैनल मिस हिना में वेलकम कहती हूँ। तो क्लास हम लोगों का क्लास 10 मैथ्स कंटिन्यू है, जिसमें हम अपना फर्स्ट चैप्टर मतलब मैट्रिक क्लास का फर्स्ट, लेकिन वैसे 17 है ये चैप्टर, और जिसका नाम है सेट्स एंड फंक्शन, स्टिल कंटिन्यू है, जिसकी आज हम 17.4 का क्वेश्चन नंबर 3 करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 अपलोड किए हैं। उम्मीद है कि वो आपको अच्छी तरह से समझ आ गए होंगे और वेन डायग्राम का कॉन्सेप्ट भी अच्छी तरह से क्लियर हो रहा होगा। तो क्लास आज भी हम वेन डायग्राम ही बनाने जा रहे हैं, लेकिन आज जो हम अपनी प्रॉपर्टी प्रूफ करेंगे उसका नाम है डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन्स लॉ आप लोगों के लिए नया नहीं है, आप पहले भी पढ़ चुके हैं डी मॉर्गन्स लॉ, लेकिन अब हम इसको प्रूफ करेंगे अपनी वेन डायग्राम के थ्रू कि इसकी वेन डायग्राम कैसे ड्रॉ होती है। ठीक है, तो वेन डायग्राम ड्रॉ करने से पहले हमें फर्स्ट रूल और सेकंड रूल को प्रूफ करना होगा। अभी हम डी मॉर्गन लॉ के पहले रूल को प्रूफ करने जा रहे हैं, तो इस करने के बाद इंशाल्लाह हम अपना सेकंड रूल प्रूफ करेंगे। तो आइए देखते हैं इसका फर्स्ट रूल डी मॉर्गन का। डी मॉर्गन का फर्स्ट रूल जो है वो ये है, ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अच्छा क्लास, इस डैश को हम कॉम्प्लीमेंट भी कहते हैं। ठीक है, आप चाहे तो डैश कह दें और चाहे तो कॉम्प्लीमेंट कह दें। ये इसलिए मैंने बताया कि हो सकता है एमसीक्यूज में आपसे कॉम्प्लीमेंट के नाम से पूछा जाए, तो आप घबराइएगा नहीं, ये कॉम्प्लीमेंट कौन सी नई चीज है। एक्चुअली इस डैश को कॉम्प्लीमेंट भी कहा जाता है। तो फर्स्ट हम अपनी लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करने जा रहे हैं, और लेफ्ट हैंड साइड में पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे जो कि लिखा हुआ है ए यूनियन बी। तो हम अपनी ले लेते हैं पहले लेफ्ट हैंड साइड, तो टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड में सबसे पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे ए यूनियन बी। अब ए सेट हमारा क्या है, 1 3 5 7 9। फिर हमारा है यूनियन का साइन, और बी सेट हमारा क्या है, 5 6 7 8। ये हमारा है बी सेट। ठीक है, अब हमें मालूम करना है ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी कैसे फाइंड करते हैं क्लास, जिसमें हम अपने नंबर्स को, अपने एलिमेंट्स को क्या करते हैं, अरेंज करते हैं। ठीक है, अरेंज करते हैं यानी इनको हम स्मॉलर टू ग्रेटर लिखते हैं। तो किस तरह से अरेंज करेंगे, 1 तरतीब से लिखते जाए, 3 के बाद 4 नहीं है, डायरेक्ट क्या है 5, फिर 6, उसके बाद 7, फिर 8 एंड फिर 9। तो ये हमारा क्या आ गया, ए यूनियन बी। ठीक है, अब हम फाइंड कर लेते हैं ए यूनियन बी का डैश। जैसे कि सबको पता है कि ए यूनियन बी का डैश या कॉम्प्लीमेंट कैसे फाइंड किया जाता है। हम इस सेट को देखिए, जिसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड करने जा रहे हैं उसके अंदर वाले सेट यानी ब्रैकेट के अंदर जो ए यूनियन बी लिखा हुआ, अगर हम उस सेट को यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर देंगे तो हमारे पास उसका कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा, या आप कह सकते हैं कि डैश आ जाएगा। ठीक है, तो मैं इसको यू में से माइनस कर देती हूँ। इस सेट को मैं जो मैंने निकाला है ए यूनियन बी को, इसको यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर देती हूँ। तो क्लास ये मैं बहुत बार लिख चुकी हूँ, यूनिवर्सल माइनस ए यूनियन बी। तो अब मैं यहाँ पर डायरेक्ट कर रही हूँ, तो आप पहचान लीजिएगा, या चलो लिख देती हूँ ए माइनस ए यूनियन बी। लेकिन यूनिवर्सल सेट में से अगर मैं ए यूनियन बी को माइनस कर दूंगी तो मेरा ए यूनियन बी का डैश आ जाएगा। ठीक है, तो मैं अब निकाल रही हूँ ए यूनियन बी का होल डैश। तो मैं पहले यूनिवर्सल सेट कॉपी करूंगी, फिर उसमें से माइनस करूंगी ए यूनियन बी। तो मेरा यूनिवर्सल सेट क्या है देख लीजिए, 1 till 10, 1 से लेकर 10 तक है। तो मैं यहाँ पर 1 से 10 तक पूरे नंबर कॉपी करूंगी, 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10। ठीक है, और फिर मुझे कौन सा सेट माइनस करना है? ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी मेरे पास क्या आ रहा है? ये आ रहा है। ठीक है क्लास, ये मेरे पास ए यूनियन बी आ रहा है, तो मैं इसमें से माइनस कर दूंगी ए यूनियन बी, जो कि कुछ इस तरह है 1 3 5 6 7 8 9। ठीक है, अब मुझे माइनस करना है, तो माइनस में क्या करते हैं हम? सेम एलिमेंट को कैंसिल कर देते हैं। तो सेम एलिमेंट कौन कौन से हैं? एक तो 1 है, 1 कैंसिल हो जाएगा, 3 कैंसिल हो जाएगा, 5 कैंसिल हो जाएगा, 6 कैंसिल हो जाएगा, 7 8 और 9। ये वो एलिमेंट हैं जो कैंसिल हो गए। अब बचे में कौन से एलिमेंट लिखेंगे हम? यूनिवर्सल सेट के। जो यूनिवर्सल सेट में से बच जाएंगे वो हम इधर कॉपी करेंगे। तो ये हो जाएगा ए यूनियन बी का होल डैश। तो देखिए कौन कौन से नंबर बच गए? 2 बच गया है, 4 और 10। ठीक है, ये हमारे नंबर जो है बच गए हैं, जो कि क्या है? ए यूनियन बी का होल डैश। ठीक है, तो ये हमारी आ गई है लेफ्ट हैंड साइड। अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं अपनी राइट हैंड साइड। तो नीचे मैं हेडिंग डाल देती हूँ, टेकिंग राइट हैंड साइड। ठीक है, राइट हैंड साइड पे देखिए क्या लिखा हुआ है? ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। तो पहले हमें ए डैश चाहिए, बी डैश चाहिए और फिर इन दोनों का इंटरसेक्शन चाहिए। ठीक है, तो मैं कैसे फाइंड करूंगी? पहले ए डैश फाइंड कर लेती हूँ। ए डैश का सबको पता है क्या क्या फार्मूला होता है ए डैश का? यानी मैं इस ए को अगर यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर दूंगी तो मेरे पास ए कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा, या आप कह सकते हैं ए डैश आ जाएगा। ठीक है, तो मैं क्या करूंगी? यूनिवर्सल सेट में से ए को माइनस कर दूंगी तो मेरे पास आ जाएगा ए डैश। तो देख लीजिए यूनिवर्सल सेट क्या है मेरे पास? 1 से लेकर 10 तक। कॉपी कर लें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब मुझे माइनस कौन सा सेट करना है? ए सेट। तो ए सेट मेरे पास क्या है? 1 3 5 7 9। 1 3 5 7 9। ये मैं माइनस कर दूंगी क्लास। ठीक है, अब माइनस करने के बाद देखिए क्या बचेगा। कौन कौन से एलिमेंट सेम है जो कैंसिल हो रहे हैं? 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, 7 से 7 और 9 से 9। अब देखिए ए डैश मेरे पास क्या रिमेनिंग होगा एलिमेंट? मेरे पास यहाँ बचेगा 2 4 6 8 और 10। ठीक है, उसके बाद देखिएगा क्लास, अब मुझे क्या फाइंड करना है? बी डैश। तो बी डैश किस तरह से आ जाएगा? देखिए ये मेरे पास आ गया है ए डैश। मैं साथ के साथ उनको स्क्वायर करती जा रही हूँ ताकि आपको अलग अलग वैल्यूज इजीली नजर आए। अब बी डैश फाइंड करना है, तो बी डैश के लिए क्या करेंगे हम? यूनिवर्सल सेट में से मैं माइनस कर दूंगी बी को, तो मेरे पास बी डैश आ जाएगा। ठीक है, तो लिख देते हैं फिर यूनिवर्सल सेट क्या है? 1 से लेकर 10 तक एलिमेंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मुझे माइनस कौन से सेट करने हैं?
बी सेट, तो बी सेट मेरे पास क्या है 5 6 7 8, 5 6 7 8। ठीक है, अब सेम एलिमेंट को कैंसिल कर दूंगी बिल्कुल ऐसे ही जैसे ए कॉम्प्लीमेंट में क्या था। यहाँ देखिए 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, 6 से 6, 7 से 7 और 8 से 8। ठीक है, तो मेरे पास बी डैश क्या बचेगा, देखिए 1 2 3 4, उसके बाद 9 एंड 10, ये मेरे पास बी डैश बचा है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 तो मेरे कैंसिल हो गए। ठीक है, 5 6 7 8, तो 4 तक लिखेंगे, उसके बाद फिर 9 10, ये आ गया मेरे पास बी डैश। अब आ जाते हैं हम ए डैश इंटरसेक्शन ऑफ बी डैश, यहां फाइंड कर रही हूं। ये देखिए यहां पर मैं फाइंड कर रही हूँ ए डैश इंटरसेक्शन ऑफ बी डैश। किस तरह आ जाएगा ये, पहले हम ए डैश लिखेंगे। ए डैश मेरे पास क्या है 2 4 6 8 10, तो अब हम मालूम कर रहे हैं ए डैश इंटरसेक्शन ऑफ बी डैश। ये हमारा आ जाएगा 2 4 6 8 10। ठीक है, ये देखेंगे ना ए डैश 2 4 6 8 10, और उसके बाद इंटरसेक्शन है बीच में, और फिर हम लिखेंगे एलिमेंट किसके, बी के। बी के एलिमेंट क्या है 1 2 3 4 9 10, 1 2 3 4 9 10, 1 2 3 4 9 10, ये मेरे पास किसके एलिमेंट आ गए, बी डैश की। ठीक है, अब इन दोनों में मुझे इंटरसेक्शन फाइंड करना है, तो इंटरसेक्शन में हम क्या करेंगे कि सेम एलिमेंट को सर्कल करेंगे जो कि ए में भी हो और बी में भी हो, यानी दोनों में क्या हो, कॉमन हो। तो देख लेते हैं कौन कौन से कॉमन है। 1 to 2 कॉमन है, दूसरा 4 कॉमन है, और ये देखिए मैंने सर्कल कर दिया। और देख लेते हैं कौन सा कॉमन है इसके अंदर, 10 कॉमन है, और क्या इसके अलावा कोई और नंबर आपको कॉमन लग रहा है क्लास, देखिए 2 कॉमन है, 4 कॉमन है और 10 कॉमन है, बस इसके अलावा कोई भी नंबर इसमें कॉमन नहीं है। तो ए डैश इंटरसेक्शन ऑफ बी डैश क्या आ जाएगा 2 4 10। ठीक है, ये मेरे पास आ गया ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। चलिए क्लास अब हम आ जाते हैं अपनी वेन डायग्राम की तरफ। तो वेन डायग्राम देखें लेफ्ट हैंड साइड की अभी मैं ड्रॉ करने जा रही हूँ। एक बात याद रखिए क्लास, जब हम इसकी वेन डायग्राम बनाएंगे डी मॉर्गन्स लॉ की, तो देखिए हम लोग जो है हर स्टेप की डायग्राम बनाएंगे। मतलब हमने पहले ए यूनियन बी फाइंड किया था, तो पहले हम ए यूनियन बी की डायग्राम ड्रॉ करेंगे। उसके बाद मैंने ए यूनियन बी का और कॉम्प्लीमेंट मालूम किया था। ठीक है, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट जो मैंने फाइंड किया था उसकी डायग्राम अलग होगी, यानी हर एक स्टेप जो हमने सॉल्व किया है पहले ए यूनियन बी और फिर उनकी अलग अलग डायग्राम बनेगी। तो इस तरह से 2 डायग्राम तो मेरी बनेगी लेफ्ट हैंड साइड की, और मेरी 3 डायग्राम बनेगी राइट हैंड साइड की। किस तरह से कि ए डैश की डायग्राम अलग होगी, बी डैश की डायग्राम अलग होगी, और लास्ट में जो हमने फाइंड किया था ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, इसकी डायग्राम अलग। यानी 3 डायग्राम मेरी होंगी राइट हैंड साइड की और 2 होंगी लेफ्ट हैंड साइड की। तो देख लेते हैं कैसे होगा। देखें ये मेरे पास यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आपको बता चुकी हूँ। ये जो रेक्टेंगुलर मेरे पास शेप है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, यूनिवर्सल सेट को। तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ यूनिवर्सल सेट, ये मेरा यूनिवर्सल सेट है।
ये सेट ए है और ये सेट बी है, ठीक है। अब देखिए सेट ए और सेट बी में कोई एलिमेंट तो ऐसा है ना जो आपस में मैच कर रहे हैं। वो कौन कौन से एलिमेंट हैं जो कि मैच कर रहे हैं? देखें, एक तो 5 है, ठीक है, एक तो 5 है और एक 7 है। ये दो एलिमेंट ऐसे हैं जो कि सेम है, 5 एंड 7। बाकी और कोई एलिमेंट मैच नहीं कर रहा। ठीक है, तो हम यहां पर लिख लेते हैं 5 एंड 7। ये दो एलिमेंट 5 एंड 7। इसके अलावा और कोई एलिमेंट ऐसा नहीं है जो कि हमारा मैच कर रहा हो। अच्छा, आप देखें बी में, देखें हमारे बी के एलिमेंट कौन से हैं? 5 और 7 को निकालने के बाद, 5 और 7 को निकालने के बाद इसमें कौन कौन से एलिमेंट रह गए हैं? 6 एंड 8। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे 6, 8, ठीक है। इसके अलावा ए में कितने सेट रह गए? ए में कितने एलिमेंट रह गए हैं? अगर हम 5 और 7 को निकाल देते हैं, 5 और 7 तो चले गए ना, ठीक है। मैंने आपसे कहा था कि एक डायग्राम में एलिमेंट सिर्फ एक ही दफा आना चाहिए, कोई भी एलिमेंट रिपीट ना हो, ठीक है। पूरी डायग्राम में हर एलिमेंट सिर्फ वन टाइम ही दिखना चाहिए, कोई एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए। मतलब जो एलिमेंट लिखे गए वो दोबारा नहीं आएंगे। अच्छा, 5, 7 को निकालने के बाद यहाँ बचे 1, 3, 9। तो हम यहाँ लिख देंगे 1, 3, 9, ठीक है। अब मुझे क्या लेकर आना है? मुझे लेकर आना है ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी में देखें 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9। अच्छा क्लास, देखें अब यहाँ पर जो मेरे पास यूनिवर्सल सेट है, यूनिवर्सल सेट ये तो पूरा सेट है ना यूनिवर्सल। इसमें से ये वाले एलिमेंट तो मैंने यहाँ पर ले लिए हैं। 1 निकल गया इसमें, देखें 3 आ गया है, ठीक है, 9 इसमें आ चुका है और 5 आ गया, 7 आ गया, 6 आ गया, 8 आ गया। अब बचे कौन कौन से एलिमेंट यूनिवर्सल सेट में? अब कौन कौन से एलिमेंट बचे? देखिए एक 2 बचा है, ठीक है, और 3 तो आ चुका है, ठीक है। 4 भी नहीं आया तो हम यहाँ पर 4 भी ले लेंगे। अब जो एलिमेंट रह गए जो कि ए बी में नहीं आए हैं, ठीक है, वो हम यहाँ इस रेक्टेंगुलर शेप में लिखेंगे। 2 लिखेंगे, 4 लिखेंगे, तो कहीं यहाँ 2 और 4 नजर नहीं आ रहा। 4 के बाद 5 आ चुका है, 6 भी आ चुका है, 7 भी आ चुका है, 8 भी आ चुका है, 9 भी आ चुका है, लेकिन क्या नहीं आया? 10 नहीं आया, ठीक है। तो 10 यहाँ पर ले लेंगे। अब देखें हर जो भी हमारी डायग्राम होगी ना क्लास, उसका स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम ऐसा ही होगा जैसे आपने पहला बनाया। सिर्फ और सिर्फ डिफरेंस किस चीज का होगा? कलर का। यानी आप कलर के जरिए से बताएंगे कि एक डायग्राम दूसरी डायग्राम से कैसे डिफरेंट है। तो मैं हर स्ट्रक्चर एक जैसा लिख सकती हूँ, मैंने कि हम यहाँ पर भी लिख सकती हूँ 5, 7, मैं यहाँ पर 6, 8 लिख सकती हूँ, फिर यहाँ पर 1, 3, 9 लिख सकती हूँ। तो तमाम डायग्राम का स्ट्रक्चर जो है वो सेम रहेगा। इसी तरह ये यूनिवर्सल सेट है, तो यहाँ पर मैं लिख सकती हूँ 2, 4, 10, ठीक है। अब देखिए मुझे पहला आंसर मेरा क्या आ रहा है ए यूनियन बी का? 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9। तो देखिए ये एलिमेंट कहाँ आ रहे हैं? 1, 3, 5, 6, 7, 8 एंड 9। यानी कि ये तमाम एलिमेंट इन सर्कल के दरमियान आ रहे हैं, आपको नजर आ रहे होंगे। जबकि यूनिवर्सल सेट में जो एलिमेंट लिखे हुए हैं वो हमारे आंसर में नहीं है, ठीक है। तो हम अपना आंसर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? जो एलिमेंट हमारे आंसर में आ रहे होंगे हम उस एरिया को क्या कर देंगे? कलर कर देंगे, ठीक है। मेरे पास तो यहाँ पर कलर की सहूलत नहीं है, मैं कलर नहीं कर सकती, लेकिन आप लोग इसको बहुत अच्छे से कलर करेंगे लाइट। तो मैं यहाँ पर बस इसको शेड्स के जरिए बता सकती हूँ कि आपने इस एरिया को जो है वो फुली कलर करना है, ठीक है क्लास। यहाँ पर कलर तो नहीं कर रही हूँ, सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट दे रही हूँ कि आपने कलर किस एरिया को करना है। ये जहाँ पर मैं आपको ये शेडेड दे रही हूँ, इसका मतलब ये एरिया क्या होगा? कलर होगा, ठीक है। आपने इस एरिया को क्या कर देना है? पूरे को कलर कर देना है। ये भी शामिल है इसके अंदर, ये देख लीजिए,
नजर आ रहा होगा आपको। इस पूरी फिगर में क्या हो जाएगा, कलर हो जाएगा, क्योंकि मेरा आंसर किस में आ रहा है, तमाम एलिमेंट मेरे आंसर में मौजूद है और ये तमाम एलिमेंट इन दोनों सर्कल पे आ रहे हैं, यानी ए में भी आ रहे हैं और बी में भी आ रहे हैं। ठीक है, तो ये मेरी लेफ्ट हैंड साइड की कौन सी चीज मैंने लिखी है, ए यूनियन बी। ऊपर डाल दीजिएगा ए यूनियन बी। ये ए यूनियन बी का मैंने वेन डायग्राम ड्रॉ की है। अब देखिए आगे चल के फिर मैंने किसको प्रूफ किया था, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो इसका देखिए क्या आंसर लिखा हुआ है, 2 4 10, यही है ना 2 4 10। तो देखिए 2 4 10 कहाँ लिखा हुआ है, बाहर रेक्टेंगुलर शेप में लिखा हुआ है। तो अब क्या होगा, ये वाली इस वाली फिगर पर आ जाए। ये तो हो गई हमारी ए यूनियन बी की और ये होगी हमारी ए यूनियन बी का होल डैश। अब इसमें देखें 2 4 10 हमारा आंसर आ रहा है। 2 4 10 हमारा यहाँ आ रहा है रेक्टेंगुलर शेप में। इसका मतलब इस सर्कल के अंदर ये वाले एलिमेंट मौजूद नहीं है, तो कलर यहाँ नहीं होगा। कलर कहाँ होगा, जहां पर ये एलिमेंट लिखे हुए 2 4 और 10 ये बाहर लिखे हुए, इस रेक्टेंगुलर शेप में लिखे हुए। तो यानी आप इस पूरे पे कलर कर देंगे इस तरह, ये कलर हो जाएगा। मैं यहाँ शेड से रिप्रेजेंट कर रही हूँ। ये रेक्टेंगुलर शेप आपको नजर आ रही है, इस पे आप सब पे क्या कर देंगे, कलर। ये मेरे शेडेड एरिया से आप पहचान लीजिएगा कि आपको कहाँ कलर करना है। ठीक है क्लास, यहाँ पर कलर हो जाएगा। तो अब ये तो बन गई मेरी लेफ्ट हैंड साइड की डायग्राम। ठीक है, अब आ जाते हैं राइट हैंड साइड पर। तो राइट हैंड साइड पे देखिएगा ये क्या है, ए डैश है। तो ये ए डैश की डायग्राम हम बनाने जा रहे हैं। देखिए स्ट्रक्चर वही होगा, पहले से लिख दीजिए यहाँ पर 5 7 6 8 1 3 9। ठीक है, स्ट्रक्चर हमारा सब में वही रहेगा। ये देखिए मैं हर एक में वही एलिमेंट लिख देती हूँ, स्ट्रक्चर चेंज नहीं होगा। क्या चीज चेंज होगी, सिर्फ कलर। ठीक है, सिर्फ हमें आंसर को देख के ये डिसाइड करना है कि हमें कलर कहाँ करना है, स्ट्रक्चर हमारा वही रहेगा। अब देखें ए डैश का आंसर क्या आ रहा है, 2 4 6 8 10। कहाँ आ रहा है ये 2 4 6 8 10, ये हमारा यूनिवर्सल सेट है, ये यूनिवर्सल है। तो देखिए यहां पर क्या लिखा हुआ है, 2 4 10 2 4 10 2 4 10। ठीक है, अब ये देखिए 2 4 10 हमारा लिखा हुआ है, 2 4 6, आंसर आ रहा है 2 4 6 8 10। तो ये कहां पर आ रहा है, 2 4 6 8 10, यानी कि ये पूरा एरिया 2 4 6 8 10, इसमें ये वाले शामिल नहीं है। तो कलर किस एरिया में होगा मेरा, कलर मेरा होगा यहाँ पर। सॉरी, इस वाली डायग्राम में देखिएगा कलर मेरा इस वाले एरिया में होगा, क्योंकि मेरे जो एलिमेंट है वो कौन कौन से हैं, 2 4 6 8 10। तो 2 4 10 यहाँ पर लिखे हुए, 6 8 यहाँ पर लिखे हुए। तो मैं इस एरिया को कलर करूंगी अपने, और इस एरिया को कलर करूंगी। व्यूअर समझ आ रही होगी यकीनन मेरी बात। बाकी इन पे कलर नहीं होगा, जहां मैंने डैश लगाया कलर सिर्फ आपने वहीं करना है। ये देख लीजिए इस तरीके से, सिर्फ रेक्टेंगुलर शेप पे हमें कलर करना है और बी के सर्कल पे कलर करना है। जो मैच हो रहा है उस एरिया पे नहीं होगा और ना ही ए के सर्कल में होगा। ठीक है, ये तो हो गया हमारा कौन सा, राइट हैंड साइड का ए डैश। ये हमने ड्रॉ करी है डायग्राम ए डैश की। अब हम आ जाते हैं बी डैश की तरफ। ये बी डैश की डायग्राम देखिएगा कैसे होगी। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 1 2 3 4 1 2 3 4 9 10 1 2 3 4 9 10। तो ये कहाँ आएगी हमारी फिगर, 1 2 3 4 9 10। देख रहे हैं आप, 1 2 3 4 9, यानी इस एरिया में सिर्फ एक तो ये पूरी रेक्टेंगुलर शेप और एक ये वाला सर्कल का ये वाला पार्ट। ठीक है,
ये पूरा एरिया शेड होगा। उसके बाद अब तो ए डैश भी आ गया, बी डैश भी आ गया। अब आ जाते हैं हम ए डैश इंटरसेक्शन ऑफ बी डैश। तो ये क्या है? 2 4 10। 2 4 10 कहाँ आ रहा है हमारा? यहाँ आ रहा है 2 4 10। देखिए इन दोनों पे कलर नहीं होगा, सर्कल पे सिर्फ कहाँ कलर होगा? रेक्टेंगुलर शेप में। यहाँ कलर करेंगे हम, जहां हमारा आंसर है कलर भी वही होगा। देखिए इस वाले एरिया पे कलर होगा। ये इन दोनों सर्कल पे कलर नहीं होगा, क्योंकि आंसर हमारा यही आ रहा है 2 4 10। ठीक है, उम्मीद है कि आपको ये जो मेरी डायग्राम है ये समझ आ गई होगी क्लास सब, और आप बहुत अच्छे से इसको ड्रॉ भी कर देंगे। अब हम आ जाते हैं अपने सेकंड पार्ट की तरफ। अपनी लेफ्ट हैंड साइड में हम पहले सॉल्व करेंगे ब्रैकेट। तो हम पहले फाइंड कर लेंगे ए इंटरसेक्शन बी। पहले लिखेंगे ए सेट, जो कि कुछ ये है 1 3 5 7 9। सेंटर में आएगा इंटरसेक्शन का साइन, और फिर मेरा बी है 5 6 7 8। ठीक है, अब इंटरसेक्ट कैसे करते हैं हम? इंटरसेक्ट करने के लिए हम सेम एलिमेंट को देखते हैं। कॉमन एलिमेंट कौन कौन से दोनों? तो सर्कल कर लेते हैं कॉमन एलिमेंट को। एक तो 5 है, दूसरा 7 है। ठीक है, एक 5 है और दूसरा 7 है। ये दो एलिमेंट है जो आपस में कॉमन है, इसके अलावा कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। तो मेरा ए इंटरसेक्शन बी क्या आ जाएगा? 5 and 7। अब इसी का मैं होल डैश मालूम कर लेती हूँ, और जिसका डैश मालूम करते हैं उसका क्या करते हैं? यूनिवर्सल सेट में से उसको माइनस कर देते हैं। यानी अगर मैं ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करूंगी, ठीक है, तो उसको मैं माइनस कर दूंगी यूनिवर्सल सेट में से। यानी ए इंटरसेक्शन बी को माइनस कर दूंगी यूनिवर्सल सेट में से। तो मेरे पास ए इंटरसेक्शन बी क्या आ रहा है? पहले हम लिखेंगे अपना यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट मेरा क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, और माइनस हमें कौन सा सेट करना है? ए इंटरसेक्शन बी, यानी कि 5 and 7। 5 and 7। ठीक है, तो हम इसको माइनस कर देते हैं। तो सेम एलिमेंट कैंसिल हो जाएंगे। कौन कौन से सेम एलिमेंट? 5 और दूसरा है 7। अब बचेगा क्या? तो मेरे पास आ जाएगा ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 1 2 3 4 6 8 9 10। ये मेरे पास आ गया ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश। तो ये मेरे पास कौन सी साइड आ गई है? लेफ्ट साइड। ठीक है, ये मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड आ गई है, जिसमें ए इंटरसेक्शन बी मेरे पास ये था, और ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश मेरे पास ये आ गया। अब मैं सॉल्व करने जा रही हूँ अपनी कौन सी साइड? राइट हैंड साइड। तो मैं हेडिंग डाल देती हूँ राइट हैंड साइड। ठीक है, तो राइट हैंड साइड पे मुझे पहले क्या फाइंड करना है? ए डैश फिर बी डैश। तो पहले हम फाइंड कर देते हैं ए डैश। ए डैश किसके इक्वल होगा? यूनिवर्सल सेट में से अगर मैं ए सेट को माइनस कर देती हूँ, सबट्रैक्ट कर देती हूँ, तो मुझे क्या मिल जाएगा? ए डैश। ठीक है, तो यूनिवर्सल में से मैं ए को माइनस कर देती हूँ। यूनिवर्सल सेट क्या है मेरे पास? 1 से लेकर 10 तक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और मुझे माइनस कौन सा सेट करना है? ए सेट। तो ए सेट मेरे पास क्या है? 1 3 5 7 9। ठीक है, अब माइनस कैसे करते हैं? हम सेम एलिमेंट को कैंसिल कर देते हैं। तो कर देते हैं कैंसिल।
1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 5 से 5, 7 से 7 और 9 से 9। क्या रह जाएगा मेरे पास? 2, 4, 6, 8 एंड 10। ये मेरे पास क्या आ गया? ए डैश। ठीक है, राइट हैंड साइड का मेरे पास क्या सॉल्व हो गया? ए डैश। अब मुझे क्या सॉल्व करना है? बी डैश। तो बी डैश किसके इक्वल होता है? अगर मैं यूनिवर्सल में से बी साइड को माइनस कर दूं तो मेरे पास बी डैश आ जाएगा। ठीक है, तो कर देते हैं माइनस। पहले यूनिवर्सल साइड लिखेंगे जो कि है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इसमें से मुझे माइनस कौन सा सेट करना है? बी सेट, क्योंकि मैं बी का कॉम्प्लीमेंट निकाल रही हूँ। जिसका भी कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं वही सेट यूनिवर्सल में से क्या कर देते हैं? माइनस। तो देखिए यहाँ पर क्या है? 5, 6, 7, 8। 5, 6, 7, 8। अब देखिए माइनस करने के लिए सेम एलिमेंट को कैंसिल कर दूंगी मैं। तो कौन कौन से हैं? 5 से 5 कैंसिल हो गया, 6 से 6, 7 से 7, 8 से 8। ठीक है, अब देखिए मेरे पास बी डैश क्या आ जाएगा? यहाँ लिख लेती हूँ मैं बी डैश। बी डैश मेरा आ जाएगा 1, 2, 3, 4, 9 and 10। 9 and 10 ये मेरा आ जाएगा बी डैश। ठीक है, अब मुझे क्या फाइंड करना है? ए डैश यूनियन ऑफ बी डैश। तो कर लेते हैं फाइंड। ए डैश यूनियन ऑफ बी डैश। तो पहले तो मेरा ए डैश आ जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट जो मैंने फाइंड किया है। ए कॉम्प्लीमेंट ये ना मेरे पास 2, 4, 6, 8, 10। तो यहाँ लिख लीजिएगा 2, 4, 6, 8, 10। फिर यूनियन का साइन और बी डैश या बी कॉम्प्लीमेंट। ये क्या आ रहा है? 1, 2, 3, 4, 9, 10। तो लिख लेते हैं यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 9 एंड 10। ठीक है, आप देखें सेम एलिमेंट हम यूनियन में क्या करते हैं? अरेंज करते हैं। तो हम इनको अरेंज करके लिख लेंगे। अरेंज कैसे हो जाएगा? स्मॉलेस्ट सेट से स्टार्ट करेंगे। स्मॉलेस्ट कौन सा है? 1, 2, 3, 4। 4 के बाद 5 किसी में भी नहीं है, डायरेक्ट क्या आ जाएगा? 6, 7 भी नहीं है, 8, फिर यहाँ पर 9 है और फिर 10। ये हमारा आ जाएगा ए डैश यूनियन ऑफ बी डैश। अब आ जाते हैं अपनी वेन डायग्राम की तरफ। तो देखें पहले हम ड्रॉ करेंगे अपनी लेफ्ट हैंड साइड की डायग्राम और फिर हम ड्रॉ करेंगे राइट हैंड साइड की। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास सबसे पहले आया था ए यूनियन बी। हर स्टेप की डायग्राम ड्रॉ होगी, मैंने आपको कल भी बताया था। पहले ए यूनियन बी हमने फाइंड किया था, तो ए यूनियन बी की डायग्राम आ जाएगी और फिर ए इंटरसेक्शन बी मालूम किया था, तो पहले ए इंटरसेक्शन की डायग्राम आएगी और फिर ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट की डायग्राम आएगी। तो देखिए यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड है और यहाँ पर हम ये क्या मालूम करने जा रहे हैं? ए इंटरसेक्शन बी। तो ए इंटरसेक्शन बी में देखें, पहले तो हम ये देख लेते हैं कि ए और बी में कौन कौन से एलिमेंट जो है वो कॉमन है। तो ए और बी में देखें एक 5 है और एक 7 है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 5 और 7। और 5 और 7 निकलने के बाद ए में कितने एलिमेंट रह जाएंगे? 1, 3, 9। तो यहाँ आ जाएगा 1, 3, 9। जबकि बी में कितने रह जाएंगे? 5 और 7 निकलने के बाद सिर्फ 6 और 8। 6 और 8। ठीक है, और ये सब एलिमेंट जब ए बी में आ जाएंगे
तो यूनिवर्सल सेट में कौन कौन से बचेंगे हमारे पास? यूनिवर्सल सेट में यहाँ पे बचेगा 2, 4 और 10। लेकिन सारे जितने भी डायग्राम है स्ट्रक्चर हमारा यही रहेगा, सिर्फ और सिर्फ चेंजिंग किस में आएगी? कलरिंग में, जब हम इनको कलर करेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 5, 7, 6, 8। आप सबको पहले से फिल कर लें ये इस तरह से 1, 3, 9, 5, 7, 6, 8 और यहाँ हो जाएगा 2, 4, 10, 2, 4, 10। ठीक है, अब देखते जाएं क्लास। ये हमने बनानी है A इंटरसेक्शन B की डायग्राम और ये हो जाएगी A इंटरसेक्शन B का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ये देख लीजिए आप, A इंटरसेक्शन B की हमने फिगर बनानी है। जब से हमने लिख लिया है कि A एंड B में जो कॉमन है वो भी आ गए और उसके बाद जो A सेट में रिमेनिंग है वो भी हमने लिख लिया है, जो B सेट में रिमेनिंग है वो भी लिख लिया है। अब हमें क्या करना है? फिगर में कलर करना है। तो कलर कैसे करेंगे हम? आंसर को देखकर। आंसर क्या आ रहा है? 5 एंड 7। पहला हमारा आंसर आ रहा है A इंटरसेक्शन B का 5 एंड 7। तो 5 एंड 7 कहाँ लिखा हुआ है? यहाँ लिखा हुआ है सेंटर में। तो मैं बस इतने ही पार्ट को कलर कर दूंगी। ये देखिए, ये मेरा इतने ही पार्ट क्या हो गया? कलर हो गया। उसके बाद सेकंड है मेरा A इंटरसेक्शन B का होल डैश। A इंटरसेक्शन B का कॉम्प्लीमेंट या आप डैश कह सकते हैं। इसमें कलर कहाँ करना है हमें? देखिए कितने एलिमेंट आ रहे हैं इसमें, 1, 2, 3, 4, 5 नहीं है। ठीक है, 5 नहीं है, 7 नहीं है। ठीक है, 5 और 7 नहीं है। 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10। तो ये कहाँ पर आएंगे? 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10। यानी सिर्फ ये वाला एरिया हटा देंगे हम। 5 एंड 7 पे कलर नहीं होगा, बाकी जितने भी एलिमेंट है वो सब इसके अंदर मौजूद है। देखिए 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है। ठीक है, इसके अलावा 6 भी है, 8 भी है। तो कलर कहाँ कहाँ होगा हमारा? कलर हमारा इस एरिया में होगा, यहाँ रेक्टेंगुलर शेप में होगा, यहाँ इस सर्कल में होगा कलर। मैं आपको शेड एरिया से बता रही हूँ। और इसमें होगा, सॉरी इसमें नहीं होगा, 5, 7 में, क्योंकि ये हमारे आंसर में मौजूद नहीं है। तो 5, 7 का एरिया छोड़ देंगे हम, बाकी सब में कलर हो जाएगा। ठीक है, 5, 7 पे कलर नहीं होगा क्योंकि वो हमारे आंसर में ही नहीं है एलिमेंट। आंसर में कौन कौन से हैं? ये हैं, इस पे कलर होगा, जिस पे मैं आपको शेड करके बताऊंगी। ये देखिए, पूरे रेक्टेंगुलर शेप पे आपने कलर करना है। ठीक है, और कौन सा हिस्सा रह गया? सिर्फ 5 एंड 7, इस पर कलर नहीं होगा क्योंकि 5 एंड 7 जो है वो हमारे आंसर में इंक्लूड नहीं है। तो ये तो हमारी डायग्राम हो गई लेफ्ट हैंड साइड की, जिसमें हमने A इंटरसेक्शन B कैसे रिप्रेजेंट करना है वो भी बता दिया, और A इंटरसेक्शन B का कॉम्प्लीमेंट कैसे रिप्रेजेंट करना है ये भी बता दिया। अब आ जाते हैं राइट हैंड साइड की डायग्राम पर। तो राइट हैंड साइड पे देखिएगा, सबसे पहले हमने फाइंड किया था A डैश या A कॉम्प्लीमेंट। तो A कॉम्प्लीमेंट का आंसर मेरा क्या आ रहा है? 2, 4, 6, 8, 10। 2, 4, 6, 8, 10, यानी ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट। मुझे अब कलर किस में करना है? इसमें करना है। मैं शेडेड पार्ट से बता रही हूँ आपको। ये पूरा कलर हो जाएगा मेरा रेक्टेंगुलर। ये देखिए, ये कलर हो गया। और कौन सा कलर होगा? 6, 8 वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, इस पे कलर हो जाएगा। ठीक है, बाकी टू 4, ये देखें 2, 4, 10 भी आ गया और 6, 8 भी आ गया। बाकी इन दोनों पार्ट पे कलर नहीं होगा क्योंकि ये दोनों पार्ट मेरे आंसर में, ये दोनों एलिमेंट मेरे आंसर में मौजूद नहीं है। ना ही इसमें 1 है, ना ही इसमें 3 है, ना 9 है, और ना ही 5 एंड 7 है। ये आप देख सकते हैं, जो एलिमेंट इसके अंदर मौजूद थे मैंने वही कलर किया है जहां पर ये एलिमेंट मौजूद है। ठीक है, इसके अलावा कोई पार्ट भी कलर नहीं होगा। आई होप कि आपको डायग्राम समझ आ रही होगी।
अब आ जाते हैं अपने बी डैश की तरफ। तो बी डैश में देखिएगा 1 2 3 4 9 10। तो 1 2 3 4 9 10। पहले तो आप इसमें एलिमेंट लिख लें जो सेम है। सेम कौन कौन से थे? 5 7, इसमें 1 3 9 है, इसमें 6 और 8 है, यहाँ पर क्या है 2 4 10। ठीक है, अब देखें बी डैश क्या है 1 2 3 4 9 10। 1 2 3 4 1 2 3 4 9 10, यानी सिर्फ ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, ये दोनों पार्ट कलर नहीं होंगे क्योंकि इसमें हमारे आंसर में ये दोनों एलिमेंट नहीं है। ठीक है, जो एलिमेंट है वो सिर्फ इस हिस्से में है या इस हिस्से में। तो आप रेक्टेंगुलर शेप पे कलर करेंगे इस तरह से, ये पूरे पे कलर हो जाएगा। ये रेक्टेंगुलर शेप है और कहाँ कलर होगा? यहाँ इस सर्कल में। ये मैंने शेडेड करके आपको बता दिया कि आपने कलर कहाँ करना है। ठीक है, यहाँ कलर हो जाएगा, बाकी यहाँ कलर नहीं होगा क्योंकि ये दोनों एलिमेंट ना ही 6 ना ही 5 और ना ही 8, ये एलिमेंट मेरे आंसर में मौजूद नहीं है। अब आ जाते हैं हम ए डैश यूनियन ऑफ बी डैश। ए डैश यूनियन ऑफ बी डैश में देखिए कौन कौन से एलिमेंट मौजूद है मेरे पास। 1 2 3 4 6 8 9 और 10। देखिए 5 नहीं है और 7 नहीं है, यानी ये वाला एरिया छोड़ देंगे, इस एरिया में नहीं होगा कलर, बाकी सब में कलर होगा। ठीक है, ये देखें ये सब में कलर हो जाएगा। ये पूरे आपने रेक्टेंगुलर शेप पे कलर करना है। और इस पे कलर करना है। 6 8 भी मौजूद है इसमें, ये देखें है मौजूद। जो जो एलिमेंट मेरे पास आंसर में मौजूद है उसी एरिया में कलर होगा, जो आंसर में नहीं है उसमें कलर भी नहीं होगा। ठीक है, तो अब देखिए 5 और 7 यहाँ पर नहीं है, तो 5 और 7 में हम कलर नहीं करेंगे। ठीक है, 1 3 9 मेरे सेट में है तो हम 1 3 9 पे कलर कर देंगे। इस तरीके से। आई होप कि आपको डायग्राम समझ आ गई होंगी। तो देख लीजिए सारी डायग्राम आपके सामने है। किस एरिया में कलर करना है ये भी आपको बता दिया गया है और किस एरिया में कलर नहीं करना। आई होप कि ये अब आपको बात समझ आ गई होगी। अपने आंसर को देखकर कलर करना है। हमारे पास जो एलिमेंट शो आंसर में हो रहे हैं कलर में भी वही एलिमेंट शो होने चाहिए। ठीक है, तो क्लास आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर हुआ कंप्लीट, डी मॉर्गन्स लॉ। कल इंशाल्लाह दोबारा हाजिर होते हैं अपने नए क्वेश्चन नंबर 4 के साथ 17.4। ठीक है, जाने से पहले बस एक ही बात कि अगर मेरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं और बात समझ आ रही है आप लोगों को और टीचिंग स्टाइल से इम्प्रेस हैं तो क्लास प्लीज़ मेरी वीडियोस को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी हिट कर दिया करें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन वक्त पर मिलता रहे। इसके अलावा अपने रिलेटिव्स, अपने दोस्त, फ्रेंड्स, जितने भी लोग 9 to 10 के बच्चे जो पढ़ रहे हैं, ठीक है, उनको ये वीडियोस मेरी ज़रूर शेयर किया करें। इससे आपकी नॉलेज में भी इजाफा होता है और साथ साथ दूसरों की नॉलेज में भी इजाफा होता है। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह मिलते हैं कल एक नई क्लास के साथ।